हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग लेसन नंबर 1 सेट्स का 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं और इसके साथ हम लोग का लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियसली मैंने 2-3 वीडियोस भी डाल दिए, 1.1, 1.2, 1.3 और प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ डाला हुआ है। ओके, आज 1 जनवरी 2023 चालू हो चुका है। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू 2023। एंड ये मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है आपके सामने रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक दृढ़ निश्चय करना। हम लोग को कुछ सोचना है कि अभी हम लोग का साल का पहला दिन है, तो हम लोग को सोचना है कि पूरे साल हम लोग क्या करने वाले। पूरा एक कैलेंडर बना लेना है कि हाँ, ये महीने में हम लोग का ये चैप्टर खत्म होना चाहिए, वो महीने तक हम लोग का पूरा क्या बोलते हैं हाफ चैप्टर। अगर फॉर एग्जाम्पल 8 चैप्टर्स है तो 4 चैप्टर्स खत्म होने चाहिए, प्रॉपर 4 चैप्टर्स के रिवीजन होना चाहिए। बिकॉज अभी आप लोग अगर 9th स्टैंडर्ड में हो, आपका स्टार्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको एकदम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ आपका पूरा 9th स्टैंडर्ड खत्म होना चाहिए। इसलिए एक रेजोल्यूशन कर लो आप कि मैंने इतने समय आपको पढ़ाई करना है। अगर कॉलेज से आ रहे हो, स्कूल से आ रहे हो, शाम के टाइम पे आपको प्रॉपर 2 आवर्स का स्टडी लेना है। प्रॉपर 2 आवर्स एकदम अगर आप फोकसली पढ़ाई करोगे तो ये एलजेब्रा का जो पूरा चैप्टर है वो बहुत ही इजी तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। और फर्स्ट लेसन सेट्स है, ये बहुत ही इजी लेसन है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ओके, आपने सुना होगा ऑपरेशन, ये वर्ड। ठीक है, ये ऑपरेशन आपने वर्ड सुना रहेगा सिर्फ हॉस्पिटल्स में, लेकिन आज हम लोग ऑपरेशंस करेंगे एलजेब्रा के लेसन्स में। सेट के ऊपर ऑपरेशंस करेंगे। सी, ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि है ना, नल सेट है, एम्प्टी सेट है, उसके बाद हम लोग का डिसजॉइंट सेट्स है। ठीक है, बहुत सारे सेट्स हम लोग ने पढ़े थे। ओके, 2 तरीके के मेथड भी पढ़े थे हम लोग ने, रूल मेथड और रोस्टर मेथड। सो अभी हम लोग ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल सेट ए है हम लोग का 1 2 3 5। ओके, और सेट बी हम लोग का है 2 4 3 6। ओके, सो यहां पे फर्स्ट ऑपरेशन हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों सेट के अंदर क्या सिमिलर है, दोनों सेट के अंदर क्या सिमिलर है वो हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग का 4 है। सो सिमिलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या चीजें सिमिलर है। उसके बाद अभी इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से सिमिलर है, 1 2, ये सिमिलर है, मतलब नंबर 3 इज सिमिलर फॉर दिस। तो अगर हम लोग लिखेंगे ए, ये इंटरसेक्शन का साइन है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या सिमिलर एलिमेंट्स आ रहा है, 3। ये हम लोग का बन गया ए इंटरसेक्शन बी। सो क्लियर है फ्रेंड्स, इंटरसेक्शन मतलब दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट में से कौन से एलिमेंट्स कॉमन है उसको हम लोग को इंटरसेक्शन में लिखना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स हम लोग को लिखना है। इसके बाद अगर हम लोग अभी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल, और भी मैं एग्जांपल लेके बताता हूं आपको इंटरसेक्शन का। जैसे कि मैंने ले लिया कि होल नंबर और नेचुरल नंबर ले लेता हूं मैं। अगर a इज इक्वल्स टू 1 3 5 7, ठीक है, b इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4। ओके, और इसमें मैं ले लेता हूँ 5 भी। ठीक है, सो अभी हम लोग अगर देखेंगे a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू, क्या क्या कॉमन है। फर्स्ट तो हम लोग का ओके 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, देन 5 कॉमन है, मतलब 1 3 5, ये हम लोग का इंटरसेक्शन हो गया। सो जो भी एलिमेंट्स कॉमन है दोनों सेट के अंदर वो हम लोग का इंटरसेक्शन में कंसीडर हो जाता है। अभी इसके अंदर देखेंगे हम लोग कि दोनों डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल डिसजॉइंट सेट्स होता है आपका, अगर फॉर एग्जांपल 2 सेट से एक सेट आपका क्या बोलते हैं ऑड नंबर का है, एक सेट आपका इवन नंबर का है, तो दोनों में डिसजॉइंट सेट्स मतलब क्या हो गया। फॉर एग्जांपल ये है गया ऑड नंबर 1 3 5 7 9। ओके, बी हो गया आपका इवन नंबर 2 4 6 8 10। ओके, सो डिसजॉइंट सेट्स मतलब क्या होता है, 2 सेट दिया हुआ है आपको, बट दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज इक्वल्स टू 0। मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, दैट मीन्स दीज बोथ सेट्स आर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, दीज बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स। इसका मतलब a 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, इसमें 8 6 4 कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स कंसिडर होते हैं। पहले हम लोग ने देखा कि कॉमन एलिमेंट्स होते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं है दोनों सेट में, ये हम लोग का है ऑड का सेट।
ये हम लोग का है E1 का सेट, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दीज बोथ सेट्स आर disjoint sets now. Okay, so let us see further अभी और क्या चीजें हैं, ऑपरेशंस क्या क्या है. फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर इसको ले लूं, यही सेट को मैं कंसिडर करता हूं आगे. ओके, एक है हम लोग का ऑड का सेट है और बी हम लोग का है इवन का सेट. ठीक है, सो ए अगर ऑड का सेट है, बी हमारा इवन का सेट है, तो अभी इसमें देखते हैं कि यूनियन मतलब क्या होता है कि ए यूनियन का ये सिंबल है आपका, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, जो ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स दोनों को मिला देते हैं तो कौन से सेट बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी मतलब 1 पहले ले लेते हैं, फिर इधर 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सो ए यूनियन बी मतलब ये दोनों एलिमेंट्स हम लोग ने लिख लिया है एक साथ में, दोनों एलिमेंट्स हम लोग ने एक साथ में लिख लिया हुआ है. अभी मैंने आपको बताया था कि जो वेन डायग्राम बनाने का कैसा होता है. अगर हम लोग ने सेट्स लिख लिया, सेट्स को हम लोग को अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अभी ये हो गया हम लोग का सेट ए और सेट बी, इसको हम लोग है ना वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सेट ए और सेट बी को हम लोग वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं. पहले तो इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसा होता है मैं बताता हूँ. फॉर एग्जांपल सेट ए क्या था हम लोग का 1 3 5 7 9. ओके, सेट बी क्या था हम लोग का 1 2 5 9. ओके, सो अगर हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा, 1 कॉमन है, 1 आ गया, 3 नहीं है, 5 कॉमन है, 5 आ गया. ओके, 9 कॉमन है, मतलब 3 एलिमेंट्स हम लोग के कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज योर 1 5 9. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक बनेगा, ये हम लोग का बनता है वेन डायग्राम जो इंटरसेक्शन के लिए होता है. इंटरसेक्शन मतलब दोनों जो वेन डायग्राम है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा. तो अभी बनेगा क्या, 1 3 5 7 9 है, राइट. 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, 9 कॉमन है, तो उसको बाद में लिखते हैं. पहले 3 क्योंकि ये सेट ए है. ओके, फिर 7 लिखते हैं, ये हम लोग का सेट बी है. सो सेट बी में क्या क्या है, 2, हाँ 2 लिख लेते इधर. और फिर क्या आएगा, 1 5 और 9, 1 5 और 9. अभी इसमें देखो 1 3 5 7 9, ये सेट ए हो गया. सेट बी भी देख लो, 1 2 5 9. मतलब इंटरसेक्शन में हम लोग क्या बताएंगे, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन जो एलिमेंट होता है वो हम लोग का इंटरसेक्शन, और ये होगा हम लोग का वेन डायग्राम, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम. ठीक है, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम ऐसा दिखेगा हम लोग का. अभी हम लोग देखते हैं यूनियन का वेन डायग्राम कैसा होता है देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल यही हम लोग का है ना, क्या बोलते हैं, 2 सेट रख लेते हैं हम लोग, इसको ही हम लोग कंसिडर करते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9. अभी यूनियन में क्या होता है कि अगर दोनों में कुछ एलिमेंट सिमिलर आ जाते हैं तो वो एलिमेंट को डबल टाइम्स नहीं लिखेंगे हम लोग, सिंगल टाइम्स लिखेंगे. ए 1 डबल बार आ रहा है तो उसको सिंगल टाइम लिख लेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 5 7 9. ओके, ये लिख लिया ए यूनियन बी, 1 2 3 5 7 9. अभी इसको हम लोग लिख लेंगे. ठीक है, ये पूरा यूनिवर्सल हो जाएगा तुम्हारा. यहाँ पे सेट ए और सेट बी. ओके, सेट और सेट बी बन जाएगा आपका. अगर यूनियन अगर आपको बनाना है, वापिस से एक बार मैं बता देता हूँ आपको. अगर यूनियन आपको बनाना है, वन 2 3 5 7 9, ये हम लोग का यूनियन बन जाएगा. इसको एक कंसिडर करो. ठीक है, 1 3 5 7 1 3 5, ये यूनिवर्सल हो जाएगा अपना, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और पूरा यूनियन का सेट आपका कंसिडर हो जाएगा. उसके बाद डिसजॉइंट सेट्स तो हम लोग को पता है कि हाँ, डिसजॉइंट सेट्स मतलब कोई भी एलिमेंट सिमिलर नहीं है, मतलब a इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 है हम लोग का, और b इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 है. ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स मतलब 1 2 अलग अलग क्या है, 2 4 6 8 9 10.
और यहाँ पे हो जाएगा 1 3 5 7 9। ये आपका A, ये आपका B, ये आपका यूनिवर्सल पूरा U, A B और ये यूनिवर्सल, और ये हम लोग का डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स देखा हम लोग ने, डिसजॉइंट सेट्स देख ले हम लोग ने। अभी हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ईच सेट्स के अंदर है। फॉर एग्जांपल हम लोग को अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनना है तो कैसे गिनेंगे हम लोग, ठीक है। और इसके बाद अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा देर रुक जाते, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है गिन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेट ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, मतलब इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5। इसमें 1 3 5 7 9 3 4 5, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हम लोग का 5 है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनना क्या है, 1 2 3 4 5, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो क्लियर है। सो अभी 1.4 हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे करना है, वो सारी चीजें बताया। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.4 हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला क्या क्या यूज करना है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हम लोग का फॉर्मूला है जो 1.4 में पूरा हम लोग का यूज होगा, ये फॉर्मूला के ऊपर ही रहेगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 15, मतलब अगर नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 15 है हम लोग का, ठीक है। नंबर ऑफ बी हम लोग का, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 29 है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 29 है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 7 है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग का 7 है। सो व्हाट इज नंबर ऑफ बी, मतलब ये हम लोग को फाइंड करना है, ओके ये हम लोग का फाइंड करना है। तो अभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ ए यूनियन बी हम लोग का क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 29 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए कितना है हम लोग का 15 प्लस नंबर ऑफ बी हम लोग को फाइंड करना है, तो एज इट इज नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है हम लोग का 7, ठीक है। सो 29, अभी 15 माइनस 7 कितना होता है, 29 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 7, फिर 29 प्लस नंबर ऑफ बी होएगा हम लोग का, और इज इक्वल्स टू 15 माइनस 7 मतलब 8 प्लस 7 15 होता है, ओके। 7 के बाद हम लोग गिनेंगे 8 9 10 11 12 13 14 15, 8 हो जाएगा हम लोग का, 8 प्लस नंबर ऑफ बी। उसके बाद फिर अभी ये 29 माइनस 8 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। सो हम लोग का वैल्यू जो 29 माइनस 8 होगा, नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 21। नंबर ऑफ बी हम लोग का क्या हो जाएगा 21। तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दिया था हम लोग को नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिस, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन दिस, फाइंड नंबर ऑफ बी। सो वी हैव फाउंड इन दिस वे, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, उससे पहले हम लोग ये इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को है ना वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, उसमें ऐसा हम लोग को डायरेक्टली लिख के नहीं दिया है कि नंबर ऑफ ए इज दिस मच, नंबर ऑफ बी दिस मच, नंबर ऑफ सी दिस मच, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। हम लोग को क्या बोल रहा है, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक्स टी, 60 ड्रिंक्स कॉफी, 20 ड्रिंक्स टी एंड कॉफी बोथ। अभी क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है u, मतलब नंबर ऑफ u इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल कितने हैं 125 स्टूडेंट्स है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं हम लोग को, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक्स टी, मतलब नंबर ऑफ टी ले लेते हैं हम लोग इसको 80, फिर 60 ड्रिंक्स कॉफी, नंबर ऑफ सी इज इक्वल्स टू 60 एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, अगर नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 20। सो अभी हम लोग को फाइंड करना है दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। सो नंबर ऑफ टी यूनियन से हम लोग को ढूंढना है, नंबर ऑफ टी कितना है हम लोग का 80 प्लस हम लोग का 60 माइनस 20 हो गया, 80 60 कितना होता है 140 माइनस हम लोग का 20 हो जाएगा, 140 माइनस 20 हम लोग का कितना हो जाता है
120। सो मतलब नंबर ऑफ टी यूनियन सी हम लोग का कितना हो जाएगा 120। लेकिन हम लोग को ऑलरेडी बताया कि यूनियन मतलब पूरा टोटल स्टूडेंट कितने हैं 125। तो हम लोग का ये तो आंसर होगा नहीं जो एक्चुअली टी और कॉफी कुछ भी नहीं पीते। सो वो कैसा होगा, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल्स टू 125 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 5। जो हम लोग का फाइनल आंसर रहेगा वो 5 रहेगा हम लोग का। ठीक है, द स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी इज 5। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही इजी है, एकदम सिमिलर यही फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है उसके अंदर और वही हम लोग को सॉल्यूशंस करना है। सी इसमें मैंने आपको बताया था सेट्स लेसन बहुत इजी रहने वाला है। ठीक है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, मतलब नंबर ऑफ ई हम लोग ले लेते 50 जो इंग्लिश में पास हुए। फिर 60 स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ m इज इक्वल्स टू 60 स्टूडेंट्स है। 40 स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, मतलब दोनों सब्जेक्ट्स में पास होने वाले, मतलब E इंटरसेक्शन M इज इक्वल्स टू 40 स्टूडेंट्स। नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ, मतलब इंटरसेक्शन नहीं है इनका। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। सो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसका नंबर ऑफ E यूनियन M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ E प्लस नंबर ऑफ M माइनस नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन M, ये निकाल लेते हैं, फिर हम लोग को मिल जाएगा नंबर ऑफ E कितना हम लोग का 50 प्लस ही हम लोग का 60 माइनस हम लोग का 40 हो जाएगा। 50 प्लस 60 110, 110 माइनस 40 मतलब आंसर हम लोग का 70 है। सो द स्टूडेंट्स who passed at least in one of the subject is 70, मतलब जो एक्चुअली एक ही सब्जेक्ट में पास हुआ रहेगा, या तो इंग्लिश में फेल हुआ रहेगा या तो मैथ्स में फेल हो गया रहेगा, लेकिन दोनों में से एक सब्जेक्ट में पास हुआ है, वो स्टूडेंट्स हैं हम लोग के 70, नंबर ऑफ स्टूडेंट 70। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। 130 स्टूडेंट्स ने बताया कि रॉक क्लाइंबिंग उनका हॉबी है, 180 स्टूडेंट्स ने बताया कि स्काई वॉचिंग उनका हॉबी है, और 110 स्टूडेंट ने बताया कि दोनों हॉबी उन लोग फॉलो करते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, तो आप लोग को ये होमवर्क है, इसको घर पे बैठ के इजीली सॉल्व करना है। एंड नंबर 4 का मेरे को कमेंट्स में बता देना आंसर जो भी है। और अभी क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का वेन डायग्राम है। ठीक है, वेन डायग्राम में हम लोग का ऐसा दिया हुआ है, वेन डायग्राम हम लोग का यूनिवर्सल सेट रहेगा, सेट ए एक है, उसके अंदर सेट बी है, और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी है। तो क्या क्या एलिमेंट्स है, एक्स वाई जेड, ये ए है, ये बी है, फिर इसमें पी क्यू आर एम एन, उसके बाद S और T, ये हम लोग का एलिमेंट्स है। अब देखते हैं क्या क्या पूछा है। सेट A पूछा है, सेट A हम लोग का क्या है, एक्स वाई जेड एम एन, एक्स वाई जेड एम एन। सेट B हम लोग को पूछा है, सेट B हम लोग का क्या है, P Q R M N। फिर A यूनियन B हम लोग को पूछा हुआ है, तो A यूनियन B मतलब ये दोनों को लिखना हम लोग को, ये दोनों का मतलब X Y Z M N दोनों कॉमन है, तो एक ही बार लिखेंगे हम लोग P Q R। उसके बाद हम लोग को यूनिवर्सल पूछा, यूनिवर्सल मतलब ये पूरा, ये S T को भी हम लोग लिखेंगे, तो X Y Z M N P Q R S D, ये पूरा आ गया यूनिवर्सल में। उसके बाद हम लोग को पूछा है A कॉम्प्लीमेंट। अभी ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, जो ए के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ओके, और यूनिवर्सल से हम लोग कंपेयर करेंगे, जो यूनिवर्सल में बचे हुए एलिमेंट्स है वो हम लोग का ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा, मैंने बताया था आपको। तो एक्स वाई जेड एम एन, एक्स वाई जेड एम एन ये हम लोग को नहीं लिखना है क्योंकि कॉमन है, वो छोड़ के पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी ये हम लोग का ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा। उसके बाद हम लोग का बी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल एलिमेंट से कंपेयर करना है, वो छोड़ देना है, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो छोड़ देना है, और जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो लिखना है। पी क्यू आर एम एन छोड़ेंगे, पी क्यू आर एम एन छोड़ेंगे हम लोग इसके लिए, बी के लिए। ठीक है, सो बचा हम लोग का क्या, एक्स वाई जेड एस टी, पी क्यू आर एम एन छोड़ दिया हम लोग ने, एस वाई जेड एस टी ले लिया। अब क्या पूछ रहे हैं हम लोग को, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी
हम लोग का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब अभी ए यूनियन बी और यूनिवर्सल को हम लोग कंपेयर करेंगे। ए यूनियन बी का हम लोग का क्या है, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर मतलब बचता क्या है, एस टी। यहां पे हम लोग का लेसन नंबर 1 सेट्स कंप्लीट हो जाता है, एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो जाता है। वैसे मैंने आपको बोला क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, प्रॉपर करना और कमेंट्स में मेरे को आंसर आपका बता देना। उसके बाद प्रॉब्लम सेट भी है तो आप लोग खुद देख लेना, पूरी बहुत इजी है चैप्टर। वैसे होप सो आपको पूरा चैप्टर समझा होगा। अगर आप ये वीडियो के ऊपर पहली बार देख रहे हो तो प्रीवियस मेरे सारे वीडियो देख लेना, 1.1, 1.2, 1.3 सारा क्लियर हो जाएगा आपका। और पूरा लेसन जो अलजेब्रा का स्टार्ट हो रहा है वो बहुत ही इजी से स्टार्ट होगा। सो होप सो बहुत अच्छे से स्टार्ट होगा। लेट्स सी एंड मीट यू। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। चलो बाय।